कलङ्कस्य विनोलेखा वर्तते कस्य लोकर्तरि हरवाशिवा समानमास्तो मायभूमिदास स्वासतरव्यासी मानवो धर्मशील शौर्यवती आसना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम मिलेगी। हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, सदा जो जगाए बिना ही जगा है। अंधेरा उसे देख कर ही भगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, वही बीज पनपा पनपना जिसे था। गुना क्या किसी के उगा ही उगा है, किसी के उगा ही उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम। प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़कर जो हम जो मुड़े हैं, सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं। वही देख कर दूसरों को बुरे हैं, वही देख कर दूसरों को बुरे हैं। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, बिना पंख तोले उड़े जो गगन में। न संबंध उसके गगन से जुड़े हैं, न संबंध उसके गगन से जुड़े हैं। अगर उड़ सको तो पखेरु बनो तुम, अगर उड़ सको तो पखेरु बनो तुम। प्रवरता तुम्हारे चरण चूमेगी, प्रवरता तुम्हारे चरण चूमेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार तुमसे। वही जी चुरा कर विमुख से खड़े हैं, वही जी चुरा कर मुझसे खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम। अमरता तुम्हारे चरण चूमेगी, अमरता तुम्हारे चरण चूमेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। क्या आप में से किसी को पता है कि हम क्यों मनाते हैं? किसी को भी कुछ तो लिखा होगा, किसी ने सोचा होगा, किसी ने गूगल किया होगा, कुछ भी। चलिए कोई बात नहीं, मैं बस एक लाइन बता देता हूँ कि हिंदू साम्राज्य दिवस के दिन महाराज शिवाजी, जो मराठा साम्राज्य के सबसे पहले महाराज थे, उन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी आज ही के दिन। ठीक है, तो और इसके बारे में ज़्यादा तो बताएंगे, मैं इसका परिचय बता देता हूँ। सैनिक के दृष्टि से भाई साहब, ये जो हमारा महाबली भीम नगर पड़ता है, आसपास के जितने भी एरिया है, उस नगर के नगर संचालक, मतलब जो भी नगर में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता होता है, भाई साहब की भूमिका है नगर में। और वैसे भाई साहब का एक अपना विद्यालय है, लॉर्ड शिवा मॉडर्न स्कूल, महाशिव पार्क में भाई साहब का विद्यालय है। और बाल्यकाल से संघ के संसेवक हैं, और आज भाई साहब का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो गया। पर उससे पहले अभी एक सुभाषित होगा, अमृत वचन होगा, उसके बाद भाई साहब अपना बौद्धिक प्रारंभ करेंगे।
अयं निजा परोवेति कर्णा लघु चेतसाम् चेतसाम् चरिता नाम तु वसुदेव कुटुम्बकम्। ये मेरा है, ये उसका है, ऐसी सोच सत्पुरुष चित्त वाले व्यक्ति की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए ये तो संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। बोला जाएंगे अयम निजा परोवेति कर्णा लघु चेतसाम् उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुम्बकम्। जब आपके हौसले बुलंद होंगे तो पहाड़ जैसी विपत्ति और संघर्ष से मिट्टी के ढेर के समान ही प्रतीत होगा। अभी पहले भाई सबके बाद का कार्यक्रम होगा, उसके बाद जो अपना मुख्य कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। कुम्भीनिकर कुम्भस्थ गुरु कुम्भी वलयपति छत्रपति झञ्झापवन गर्वापहर विन्ध्याद्रि समधृति छत्रपति चण्ड प्रबल दुर्दण्डजित दुर्दण्ड भटकति छत्रपति शत्रु प्रकर विच्छेदकर भीमार्जुन प्रति छत्रपति मध्यम दिन समुद्र किरण विद्युत्मणि छत्रपति प्रच्छन्न जगत्तिं किरण दिव्यं कथितमेत छत्रपति उद्दीपन संभाव्य वर स्वच्छन्द एवं स्वयंसेवक बंधुओं, आज हम सभी हिंदू साम्राज्य दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदू साम्राज्य दिवस संघ के 6 उत्सवों में से एक उत्सव है। हमारे देश में बहुत सारे उत्सव हैं। अगर देखें तो हर महीने 2-3 उत्सव पड़ते हैं और संघ जो है इनमें से जो 6 उत्सव है इसको विशेष रूप से मनाता है। हिंदू साम्राज्य दिवस जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारे जो छत्रपति शिवाजी, आप सबने उनका नाम सुन रखा बच्चों ने, छत्रपति शिवाजी का नाम सुना। तो उनका आज के दिन राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। वैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा देश करीब 800-9 वर्ष की गुलामी में रहा और पहले हमारे देश में मुगल शासक आए। 1100-1200 ईस्वी तक हमारे देश के जो हम हिंदू लोग हैं, हिंदू राजा ही शासन करते हैं। 1100-1200 ईस्वी के बाद करीब पिछले 800 वर्षों से मुसलमानों का, मुगलों का और उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा। तो इन हजारों वर्ष के गुलामी में हम हिंदू लोग ये मान बैठे थे, मानसिक रूप से सभी लोग ऐसा सबको लगने लगा था कि हम हिंदुओं का शासन नहीं हो सकता। हम हिंदू शासन के लिए है ही नहीं। हम सिर्फ गुलामी के लिए हैं, गुलामी जिंदगी जीने के लिए ही। क्योंकि इतिहास जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है कि जो बाहर से आक्रांता आए, लुटेरे आए और उन्होंने अपनी संख्या, आबादी में उत्तरोत्तर वृद्धि करते गए। कुछ कुरीतियाँ, कुछ खामियाँ जो हमारे हिंदू समाज की थी, जिसके वजह से हमारे समाज के लोग
हमसे कटते चले गए और मुसलमान बन गए। कुछ कमी थी और कुछ उन लोगों की जोर जबरदस्ती थी, उन लोगों का लोभ प्रलोभन था, जिसकी वजह से यहाँ हमारे देश में जो सिर्फ एक हिंदू देश था, यहाँ पे काफ़ी संख्या में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी। बाद में जब अंग्रेज आने शुरू हुए, पुर्तगाली आने शुरू हुए, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी बढ़ने लगा। क्रिश्चियन लोग भी काफ़ी मात्रा में हमारे लोग ही कन्वर्ट हुए। तो हमारा विषय ये था हिंदू साम्राज्य दिवस का। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे हिंदू राजा महाराजा हुए, इस शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक से ही हम हिंदू साम्राज्य दिवस क्यों मनाते हैं? ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपना संघ के बारे में उल्लेख कर देता हूँ। इस संघ की स्थापना हमें से लगभग सभी को पता है 1925 में हुई थी और इसकी स्थापना डॉक्टर हेडगेवार जी ने करी थी, जिनकी तस्वीर हमारी बाईं तरफ है, जो टोपी में विराजमान है। और 1925 में जब इन्होंने संघ की स्थापना करी थी, उस समय देश अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ रहा था, आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई। और आज़ादी की इस लड़ाई में डॉक्टर साहब भी कांग्रेस के साथ ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। डॉक्टर थे, उस जमाने में डॉक्टर होना बहुत बड़ी बात थी हम हिंदुस्तानियों के लिए। और डॉक्टर होने के बाद भी वो चाहते बहुत पैसे कमाते, लेकिन उन्होंने देश सेवा को ही, देश को आज़ाद कराने में ही अपनी आवश्यकता समझी। और इनका फिर कांग्रेस से थोड़ा मोह भंग हो गया इस वजह से, क्योंकि जो देश की बहुसंख्य आबादी है, सबसे बड़ी आबादी जो हिंदुओं की थी, इसकी कांग्रेस के समय भी थोड़ी उपेक्षा हुई थी और उनकी जायज़ नाजायज़ मांग जो थे मुस्लिमों के, वो उनके आगे कांग्रेस झुक जाती थी। और इन्हें लगा, डॉक्टर साहब को लगा, बड़े विचारवान थे, इनको लगा कि अगर आज़ादी मिल भी गई तो ये कब तक टिकेगी आज़ादी, क्योंकि हमारा देश पूरी तरह से जातिवाद से ग्रसित जैसे आज है, आज से कई गुना ज़्यादा तब हुआ करता। और जब लोग इतने जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, क्षेत्र के नाम पर जब लोगों में इतना विरोधाभास हो, तो समूचा हिंदू समाज को एक करना बड़ा कठिन काम था उस समय। उन्हें महसूस हुआ कि जब हम हिंदू समाज को इकट्ठी जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये आज़ादी कोई टिकाऊ नहीं होने वाली। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी और इन्होंने हिंदुओं को जोड़ने का काम शुरू किया, संगठित करने का काम शुरू किया। और धीरे धीरे बहुत कठिनाइयाँ उस समय उन्हें मिलती थी, आती थी। और उन्होंने समाज के सभी जाति वर्ग के लोगों को, चाहे वो क्षत्रिय हों, ब्राह्मण हों, वैश्य हों, शूद्र हों, उपेक्षित समाज के हों, कोई भी हों, वनवासी हों, हर किसी को के साथ समान भाव, समान विचार, समान दृष्टि से सबको एक जगह मिलजुल करके रहने, काम करने की उन्होंने पद्धति अपनाई शाखा के माध्यम से। हम सभी शाखा में जो लोग जाते हैं उन्हें पता है यहाँ पे कोई जातिवादी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कि इसमें कोई जाति के हिसाब से कोई भेदभाव होता हो। कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जहाँ हम सब लोग मिलजुल के एक साथ खाते हैं। साभोज कार्यक्रम हम सब कई लोग जानते हैं कि जहाँ पे सब लोग अपने अपने घर से भोजन ला करके इकट्ठे कर लेते हैं। इसके घर की कौन सी रोटी किसी को नहीं पता, वहाँ पे सभी समाज के लोग होते हैं और सभी खाते हैं, कोई किसी से जाति की बात नहीं करता, ना पूछता है। तो ये परंपरा पद्धति उन्होंने शुरू से लगाई और काफ़ी जो उस समय के बड़े बड़े जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जो
नेता हैं, गांधी जी थे, विनोबा जी थे, और सब लोग इस शाखा में आते थे और जानते थे कि यहाँ पे जातिवाद दूर करने का ही बहुत अच्छा काम चल रहा है, हिंदुओं को जोड़ने का काम चल रहा है। तो इन्होंने जो जरूरत समझी कि सबको कैसे जोड़ के रखा जाए। अब इन्होंने ये महसूस किया कि जब हमारे छत्रपति शिवाजी आज से लगभग 350 साल पहले 350 साल पहले जब अंग्रेजों का शासन नहीं था और देश में औरंगजेब का शासन था, उस समय छत्रपति शिवाजी जी का पदार्पण हुआ था और उनसे करीब 400 साल पहले, छत्रपति शिवाजी से 400 साल पहले उत्तर भारत में और करीब 300 साल पहले दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया। उस समय कोई हिंदू राजा महाराजा स्वतंत्र रूप से नहीं थे। तब से छत्रपति शिवाजी से करीब 400 साल पहले से कोई राज्याभिषेक नहीं होता था, कोई हिंदू राजा का राज्याभिषेक नहीं होता था। मुस्लिम आक्रांताओं का ही शासन धीरे धीरे फैलता गया, बढ़ता गया हर देश के अलग अलग हिस्सों में। तो जब से छत्रपति शिवाजी, अच्छा मैं आपको बता दूं कि छत्रपति शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी, ये भी एक अंग्रेज शासक, क्षमा कीजिएगा, एक मुस्लिम शासक के दरबार में काम करते थे। ये दो छोटे छोटे गांव के ये जमींदार थे, इनके पिता। तो वो अपना जमींदारी अपने परिवार वालों को छोड़ करके वो अहमद शाह के दरबार में काम करते थे। तो इनका लालन पालन और इनके ऊपर प्रभाव इनकी माता जीजाबाई का, छत्रपति शिवाजी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव इनकी माता जी का ही पड़ा। और पिता माँ से किताब बचपन से ही इनको पढ़ाया गया, बताया गया, तो ये बचपन से ही बड़े प्रखर थे और इनके अंदर ये भावना आ गई अपनी माता जी के द्वारा कि हमें अपने देश को इन मुस्लिम आक्रांताओं से बचाना है, इनको हमें अपना हिंदू साम्राज्य स्थापित करना है पुनः अपने देश में। तो शिवाजी मात्र 15 साल की उम्र से ही उन्होंने किलाओं को जीतना शुरू कर दिया। बहुत मुट्ठी भर इनके साथ लोग थे, लेकिन इनकी जो शैली थी, छापरमार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, और बड़े तेज कुशाग्र बुद्धि के थे। कम संख्या में होने के बाद भी ये लड़ाइयाँ लड़ने लगे और जीतते गए। और जो वहाँ पे पहले जिन हिंदू राजाओं का प्रभाव था, उनको उनका स्थान देते गए। ये नहीं कि ये अपने लिए लड़ रहे थे कि हमें यहाँ का राजा बनना है, नहीं, ये हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। और इस तरीके से साल की उम्र से इनकी आयु ये लगभग 50 साल की उम्र तक जीवित रहे और जीवन में करीब करीब 270-80 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से 268 को करीब उनके वो विजयी हुए। तो ये इनका जो अपना संपूर्ण जीवन रहा, उसके अंतर्गत लगभग 1/4 भाग में हिंदू साम्राज्य स्थापित हो इनके प्रभाव से। मुसलमानों के चंगुल से देश निकल गया और ये अफगानिस्तान तक 1728 में अफगानिस्तान में भी हिंदू साम्राज्य वापस आ चुका था। ये अलग बात है कि हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है स्कूलों के अंदर। तो इनकी जो संघ में डॉक्टर साहब ने जिन्होंने आरएसएस की निर्माण किया था, तो इन्होंने महसूस किया कि जो हमारे देश को जो वापस हिंदू साम्राज्य दिलाने में, हिंदू देश बनाने में जिनका जो सबसे बड़ा संघर्ष रहा, योगदान रहा, वो छत्रपति शिवाजी का ही रहा। इसीलिए
इनके राज्याभिषेक के दिन, जब ये 44 साल की उम्र के थे तब इनका राज्याभिषेक हुआ, और उनके राज्याभिषेक के दिन हर वर्ष हिंदू साम्राज्य दिवस की शुरुआत की गई, और तभी से हम लोग इस हिंदू साम्राज्य दिवस को मनाते हैं। और आज हम ये देख रहे हैं कि जिस उद्देश्य से संघ की स्थापना की गई 1925 में, वो उद्देश्य अब धीरे धीरे उसकी तरफ हम काफ़ी तेजी से बढ़ भी रहे हैं, और अब हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिसको 1947 में आज़ाद हम मानते थे कि अपना देश आज़ाद हो गया, सही मायने में 1947 में हमें आज़ादी तो मिली, अंग्रेजों से मिली, लेकिन हमें अपना जो शासन जो चाहिए था, जिसमें हम बहुसंख्यक हिंदुओं की बातें सुनी जाए, वो बातें हमें कहीं दिखाई कम पड़ती थी, नहीं दिखाई पड़ती थी, वो हमें पिछले 7-8 सालों से दिखाई दिया। और हम अपने इस गौरवशाली इतिहास जो अपना हिंदू साम्राज्य का रहा है, वो उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और यही आज हिंदू साम्राज्य दिवस मनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम अपना साम्राज्य को, हिंदू साम्राज्य को पुनः इसी तरीके से स्थापित कर सकें। विषय काफ़ी, अगर छत्रपति शिवाजी के बारे में चर्चा करूं कि उनमें और ऐसी क्या बात थी। राजा महाराजा तो बहुत थे हिंदू उस समय, काफ़ी राजाओं का नाम आपने सुना, लेकिन इनमें और कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से हम हिंदू साम्राज्य दिवस इन्हीं के राज्याभिषेक से मनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हम देखेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा भी पहले हुआ करती थी। ये सब मुगल शासकों की दी हुई थी। 1 लाख रुपया राजा को मिलता था जमींदारों से, और जमींदार 10 लाख रुपया वसूलते थे प्रजा से, किसी भी तरह, कैसे भी तरह। ये जो माल गुजारी जो किसानों से की जाती थी, फसल हो चाहे ना हो, उन्हें जबरदस्ती देना पड़ता था। तो ये सारे जो कुरीतियां, जो गलत तरीके जो उन्नत हो गए थे मुगलों कालों में या अंग्रेजों काल में, वो सब जब शिवाजी का इन्होंने जब राज संभाला, तो इन्होंने इसमें काफ़ी बदलाव किया। अगर फसल नहीं है तो उनसे वो मालगुजारी नहीं लेते। ये ऐसी बहुत सारी जो कुरीतियां समाज में थी, इसको इन्होंने दूर करने का भी जबरदस्त काम किया। हमें से कुछ लोगों को पता होगा कि इनके जो ससुराल के रिश्तेदार थे, साले साली, इनकी माँ, सास, ससुर, इन सबको उधर बीजापुर के जो सुल्तान थे, शासक थे, इन्होंने जबरदस्ती गौमांस खिलाकर इनको मुसलमान बना दिया। और उस समय हमारे देश में, हमारे हिंदू समाज में ऐसी प्रथा थी कि अगर किसी ने गौमांस खा लिया तो उसको हम लोग समाज से बहिष्कृत कर देते थे। उनके साथ उठना बैठना, शादी ब्याह, सारे संबंध खत्म हो जाते थे। तो शिवाजी ने इस चीज को, जब इनका साम्राज्य स्थापित हुआ, तो इन्होंने इन चीजों को भी दूर किया। इनका मानना था कि अगर कोई जबरदस्ती गौमांस का भक्षण किया है तो वो अपनी स्वेच्छा से नहीं किया है, तो उसको इन्होंने वापस हिंदू धर्म में मिलाया। ऐसे काफ़ी लोग जो मुसलमान जबरदस्ती बना दिए गए थे, उनको इन्होंने वापस हिंदू धर्म में शामिल किया, गंगा जल के द्वारा, शुद्धि के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा। यहाँ तक कि जब इनके साले का लड़के की शादी नहीं हो रही थी, हिंदू तो बना लिए गए, लेकिन लोगों में धारणा थी अरे इनका तो धर्म बदल गया है, अब इनसे शादी कौन
जब दिक्कत होने लगी तो इन्होंने खुद अपनी एक पत्नी के जो लड़की संतान थी उनसे इन्होंने अपने साले के लड़की की शादी की। तो ये उल्लेख मिलता है कि कैसे इन्होंने अपने समाज की कुरीतियों को दूर करके कैसे अपना हिंदू समाज को मजबूत किया। एक उदाहरण और भी ध्यान में आता है, इनके एक सेनापति थे और उसे नेताजी कहते हैं, और वो स्वभाव से शरीर से बिल्कुल शिवाजी की तरह थे। शिवाजी बिल्कुल 19-20 थे, इन्हीं के सेनापति थे। एक युद्ध में औरंगजेब ने उस सेनापति को बंदी बना लिया और फिर उसको माइंड वॉश करके उसको बोला कि ठीक है हम जान बख्श देते हैं, तुम हमारे लिए काम करो। उसको गौभक्षण करके मुसलमान बना दिया और उसको अफगानिस्तान में भेज दिया। उस समय अफगानिस्तान में मुगल के खिलाफ ही कभी कभी विद्रोह होते रहते। बहादुर तो थे ही, शिवाजी के मित्र सेनापति। अब वहां पे 10 साल तक वहां रहे अफगानिस्तान में, और वहां पे इन्होंने काफी कुशलता के साथ इनके मित्र जिन्हें नेताजी कहते हैं, वहां पे इन्होंने औरंगजेब की पूरी मदद करी। जब औरंगजेब को लगा कि अब 10 साल तो बहुत लंबा समय होता है, तो पुरानी बातें भूल गया होगा, ये तो हमारे मुसलमान बन चुका है, हमारे रंगढंग में आ चुका है, तो इसको फिर मध्य भारत में जो मालवा कहते हैं मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वहां पे भी विद्रोह होता रहता था औरंगजेब के खिलाफ। तो उन्होंने अफगानिस्तान से उनको बुला करके वापस मालवा की तरफ भेजा। मालवा में जब उनके मित्र पहुंचे तो उनको अपनी पुरानी बातें याद आ गई कि अरे हम तो जबरदस्ती इस तरीके से मुसलमान बनाए गए और हमें अंग्रेजों के अंदर काम करना पड़ रहा है। तो अपने घोड़े पे सवार होके उनके राज दरबार पे पहुंचे, शिवाजी के राज दरबार में पहुंचे, और शिवाजी के राज दरबार में पहुंचे तो बड़े आत्मीयता से गले मिले, और शिवाजी ने उन्हें भी वापस हिंदू धर्म में गंगा जल दे करके पूजा पाठ करवा के उनको वापस धर्म में शामिल किया, अपने वापस हिंदू धर्म। तो इस तरह हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में उनके समय में जो लोग जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे औरंगजेब के द्वारा, वापस उनकी उन्होंने जिसे कहते हैं घर वापसी करवाई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं। बहुत महान हिंदू राजा हुए, लेकिन उनमें से शिवाजी में जो बात थी कि पूरे लगभग 1/3 भारत को इन्होंने हिंदवी साम्राज्य बना लिया था। जो जहाँ के राजा थे उनको सौंप दिया था। फिर कुछ मंदिरों को जो तोड़ करके जो मस्जिद बना दिया था, चर्च बना दिया गया था गोवा में, उसको वापस शिवाजी ने फिर से शिव मंदिर बनाया। ये किसी मस्जिद को इन्होंने नहीं तोड़ा, लेकिन जिन मंदिरों को तोड़ करके गोवा में, तमिलनाडु में मस्जिद बना दिया गया था, चर्च बना दिया गया था, उसको वापस इन्होंने फिर पुनः स्थापना करी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्य हैं शिवाजी के कि जिसके वजह से हमारे डॉक्टर साहब ने, परम पूज्य डॉक्टर साहब ने ये तय किया था कि देश जो है हर साल जिन्होंने पुनः हिंदू साम्राज्य की स्थापना करी, उनकी याद में हर वर्ष हम हिंदू साम्राज्य बनाएंगे। इसके साथ ही मैं बात समाप्त करता हूँ। Second
जमीन ताकती जात न प्याले साग पे तुझे हाथ मराठी आता डोरात तुझे रंगात बदल रंगात सागु दे गात भवानी माता दंड पर चीता मृगचुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है तम अंश पर कन्नचनी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी अभिवादन है जयतु जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है कोटि कोटि हिंदू जन मन के तुम नायक सत्य सनातन धर्म राज्य की तुम गणनायक इतिहास की रखे सुहासित धरा गगन है जयतु जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है भूमिगढ़ माता दी जाने बड़े जतन से कथा सुना वीरों की गीता एक एक करके सब गढ़ जीते हर दुश्मन से लड़ रण जीते इंद्रे माथे सूरज सा छत्रपति वीर शिव चमके